श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता होगा कि 6 अगस्त से पूज्य गुरु जी के द्वारा एक यात्रा आयोजित की जा रही है जिसका नाम है कांवड़ यात्रा सीहोर। और आपको एक बात सुन के हैरानी होगी कि कांवड़ यात्रा 6 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो भक्त है ना उनके पहुंचने का सिलसिला अभी से लग गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कांवड़ यात्रा होने वाली है कितनी भव्य और कितनी विशाल होने वाली है ना। तो आज के इस पूरी वीडियो में हम लोग कांवड़ यात्रा से रिलेटेड सारी चीज़ों को जानेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को अपने घर से लेके जाना है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे मिल सकती हैं, पहुँचना कैसे है, रुकना कैसे है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या कांवड़ यात्रा के दौरान 6 अगस्त को रुद्राक्ष वहाँ पर वितरण होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांवड़ यात्रा आपकी होने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले छोटा सा सुझाव मेरी सभी बहनों से, मेरी सभी भाइयों से कि अगर आपकी तबीयत खराब रहती है, आप बीमार रहते हो, तो आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 अगस्त को अपने ही घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहां से 2 लोटा जल चढ़ाओ और अपने यहाँ जो भी नज़दीक में महादेव का शिवलिंग हो वहां पे चढ़ाओ। बट आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपकी कोई दवा नहीं चल रही, आप बिल्कुल अच्छे से रहते हो, आप ज़रूर आपको जाना चाहिए सीहोर। आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी व्यक्ति सीहोर जाता है उसका काम तो बनता ही बनता है, लेकिन अगर आप कांवड़ का जल महादेव, कुबरेश्वर महादेव के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि भैया एक बात बता दो, वहाँ पे क्या कुछ चलेगा भी, क्या हम लोग कुछ ट्रैवल कर सकते हैं। देखो भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाली है, तो वहाँ पर ऑटो वगैरह आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब दूसरी जो सबसे बड़ा सवाल आप लोग का ये उठता है कि क्या भैया हम कौन से रूट से जाएंगे। देखो, जो जल उठाने की प्रक्रिया होगी वो सीवन नदी से होने वाली है। आपको पता है, शायद सीवन ही बोलते हैं, सीवन ऐसे कुछ नाम है। सीवन नदी से वहां पे होने वाली है। सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम की जो दूरी है अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर है और हाईवे बने हुए हैं। वहां पर कोई पगडंडी नहीं है, कोई खेत नहीं है, कोई खलिहान नहीं है, सीधा हाईवे से होकर के आपको जाना है। ध्यान रखिएगा, रूट भले ही डाइवर्जन रहेंगे बट किनारे की साइड चलिएगा, आपकी सुरक्षा सर्वोपरि वहां पर होनी चाहिए। अब दूसरी बात हम लोग बातें करते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भैया कैसे पहुंचेंगे ये बताओ। बस तुरंत आ रहा हूं वहां पे। सबसे पहले समझ लो लेके क्या क्या जाओगे ना, पहुंचने की तो बात दूर की होगी। देखो, कांवड़ का नियम क्या होता है कि एक बांस की डंडी होनी चाहिए। आप भी मानते हो, बांस की डंडी हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, है ना, डंडा हो, ऐसे होना चाहिए। और इसमें आपको 2 कलश लटकाने होते हैं। कांवड़ का मतलब होता है 2 लोटा जल। ये 2 लोटा जल सीवन नदी से भरे जाएंगे और कुबरेश्वर महादेव पर समर्पित किए जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है ना सबका कि क्या भैया घर से हम ये डंडा कैसे लेके जाएंगे, ट्रेनों में डंडा लेके जाएंगे, कैसा लगेगा। देखो, कोशिश करो कि अगर आप ला सकते हो अपने घर से तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसा पिछली बार देखा गया था कि बहुत सारे लोग वहाँ पे बेचते भी हैं, तो हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि भाई पिछली वर्ष था, अब इस बार क्या होगा, फ्यूचर कोई नहीं जानता, भविष्य कोई नहीं जानता, क्या पता मिल ही जाए। बट अपनी तरफ से श्योर रहो कि आप डंडा ही तो लेके आना है, तो डंडा ला के सकते हो। ट्रेन से आ रहे हो सीट के नीचे रख दो, बस के आ रहे हो बीच में रख दो, कहीं पे भी रख सकते हो डंडे को। और 2 पात्र जल, मेरे कहने का मतलब मैंने यहां लोटा का इस्तेमाल नहीं किया है क्या मैंने बोला 2 पात्र जल, तो जरूरी नहीं है कि लोटा हो। अगर लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 2 पात्र जल भी अपने घर से लाएंगे। गेरुआ वस्त्र जरूर धारण करना है, ध्यान रख, कोई काला पीला नीला ये सब नहीं पहन के घूमेगा वहां पे ना। सभी लोगों के शर्ट हो, साड़ियां हो, आप गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे तो इसका महत्व अपने आप में एक सनातन धर्म में, एक हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि जल कहां से भरना है, कैसे क्या है, कैसे, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि क्या भैया वहां पर खाने की व्यवस्था होगी। इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। खाने के लिए आपको एक भी पैसे वहां पर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, पानी वगैरह बीच बीच में आपको खरीदने की जरूरत पड़ सकती है, बट खाने में वहां बीच बीच में लंगर चलेंगे, बीच बीच में वहां पर भंडारा चलेगा। और कुबरेश्वर महादेव का जो प्रांगण होगा, सीहोर का कुबरेश्वर महादेव का प्रांगण है, वहां पे तो 24/7 यानी 24 घंटे भंडारे का आयोजन वहां पर सीहोर यानी कि विठ्ठलेश सेवा समिति द्वारा किया गया है। दूसरी बात करते हैं रुकने की जो व्यवस्था होने वाली है।
रुकने के लिए देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहन की क्या व्यवस्था है। मैं आपको बताऊँ कि जो वहाँ पे होटल है ना, एक बहन ने मुझे मैसेज किया, भैया आपके कांटेक्ट में कोई होटल हो तो वहाँ पे। तो एक ऐसा होटल था, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्या ही ज़रूरत है किसी का प्रमोशन करने की। तो उनका ऐसा, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बातें की, तो उनका कहना था कि भैया 4,000 से 5,000 रुपये लगेंगे होटल के, अगर आप पहले से बुक कराओगे। अभी रेट और बढ़ से, बताओ 5,000 से 6,000 एक रूम का बता रहा है वो भी एसी रूम नहीं, नॉन एसी रूम, और बेड भी नहीं मिलेगा, नीचे गद्दा बिछा के मिलेगा 5,000 रुपये में। यानी कि होटल्स तो आपको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। जो होटल कुबेरेश्वर धाम के पास में है या फिर सीहोर के अंदर आप कहीं भी रूम लोगे भाई, बहुत महंगे पड़ने वाले। ठीक, आपको मेरी एक सलाह है, वो सलाह क्या है पता है? 6 के बदले आप 5 को पहुंच जाओ, ठीक है ना। और स्टे कहाँ ले लो, रुकने की व्यवस्था कहाँ कर लो, भोपाल में रुक जाओ। क्योंकि सीहोर में रुकोगे, मैं अगर आप पैसे वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए 2-4 हज़ार रुपये कोई वैल्यू नहीं करती, आप रुक जाना सीहोर में, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके लिए पैसे मैटर करते हैं, मेरी बात मानो, आपका भाई हूँ, बड़ा छोटा जो भी मानो, भोपाल में रुक जाओ। भोपाल में कमरे सस्ते भी आपको मिल जाएंगे, और सुबह सुबह 6:30 बजे एक ट्रेन चलती है, मालवा एक्सप्रेस है ना, वहाँ पर 40 रुपये का टिकट करा लो, जाके सीहोर स्टेशन उतर जाओगे। या फिर इतना भी नहीं कर सकते हो, सीहोर स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो लगे होंगे, टैक्सी लगी होंगी, उनको 100-100 रुपए दो, सीधा कुबेरेश्वर धाम ले जाकर के आपको उतार देंगे, है ना। तो आपका यहां पैसे बच जाएंगे रुकने वाले में। देखो वैसे तो व्यवस्था कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में भी है, बट भाई भीड़ ज्यादा रहेगी, कितने लोग रुकोगे कब प्रांगण में? अभी से लोग पहुंच रहे हैं, कितने रुक पाओगे? नहीं रुक पाओगे ज़्यादा लोग। तो इसीलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, जो भी समझ लो, कि कृपया करके भोपाल में रुको और फिर जा करके सीहोर में जल वगैरह भरो आराम से। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको चलना भी ज़्यादा पड़ेगा, तो आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, तो आराम से सो सकते हो भोपाल में। सीहोर में जाओगे तो होटल्स भी महंगे मिलेंगे, और वो आपको रुकने के लिए व्यवस्था अच्छी से नहीं हो पाएगी, पूरी रात जगते ही रहोगे। बट जगना भी वहाँ पर एक अपने आप में एक भक्ति का रूप है। वहाँ पर बैठो, जग सकते हो, जागरण कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब पूरे प्रांगण में कहीं भी बैठ के करो, इससे भी महादेव की कृपा बनी रहती है। बट जिनकी भी थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ भोपाल में स्टे ले लेना, और सुबह मॉर्निंग में कोई भी ऑटो बुक करो, आराम से 100 रुपये में पहुँच जाओगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अब बातें आती हैं कि हमें सबसे पहले बता दो भैया पहुंचने की विधि क्या होगी। देखो 6 अगस्त को इस टाइम पे सारी ट्रेनें बुक हो चुकी हैं, फुल हो चुकी हैं, मैंने भी चेक किया था, सारी ट्रेनें फुल हैं। अब फुल हैं तो कैसे क्या होगा, जब ट्रेनें फुल है ना, तो आप लोग, अगर आपकी उम्र, जो भी लेडीज़ हैं ना, उनकी उम्र अगर 45 वर्ष है ना, आप सीनियर सिटीजन के थ्रू तत्काल टिकट बुक करा सकते हो, ईजिली तत्काल। ये चीज़ें हर किसी को पता नहीं होती हैं, सीनियर सिटीजन में कैसे बुक करते हैं। सीनियर सिटीजन में टिकट बुक करोगे तो आसानी से तत्काल में टिकट भी मिल सकती है। लेकिन अब अगर आपको टिकट नहीं मिल पा रही है, तो आप किसी भी माध्यम से सिर्फ एक जगह पहुँच जाओ, वो है भोपाल। किसी भी तरीके से, आप इंदौर में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप लखनऊ में रहते हो, आप पटना में रहते हो, बिहार, छत्तीसगढ़, कहीं पे भी रह रहे हो आप सीधा एक ही टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमें भोपाल पहुंचना है। और भोपाल पहुंच करके आप सीधा सीधा जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो। और एक बात और बता रहा हूँ, वहाँ पर रहने के लिए जो अभी मैंने बताया होटल ना, तो जो रहने की व्यवस्था वहाँ पर होने वाली है, जितने भी वहाँ पे क्या बोलते हैं धर्मशाला, वो धर्मशाला सारी मुफ्त है। क्या है, धर्मशाला में रुकना वहाँ पर मुफ्त रहता है, हर वर्ष रहता है। तो इस बार भी उम्मीद है कि रहनी ही रहनी चाहिए, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट हर वर्ष तो रहता ही है भाई, तो मुफ्त रहता है। लेकिन जब भीड़ ज़्यादा है ना, तो कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ भाई भोपाल रुक जाओ, और अगर आपको जागरण करना है, महादेव की भक्ति करनी है, तो सीधा निकल जाओ कहाँ पर, आपको सीहोर में रुक सकते। बाकी जितनी चीज़ें मुझे पता थी मैंने बताई हैं। आगे कोई भी ऐसी अपडेट होती है, आपको कुछ पूछना है मुझे, अच्छा हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, रुद्राक्ष, ठीक है ना, जिसके लिए आप इस वीडियो को शायद देख रहे होगे। क्या है, रुद्राक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी बातें हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो किसी भी वर्ष, चाहे वो रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, या फिर पिछले वर्ष हुआ हो, इसके पहले पिछले वर्ष क्या हुआ हो, कांवड़ यात्रा सीहोर की हुई हो, उस दिन रुद्राक्ष वितरण बंद होता है ना। मतलब 6 अगस्त को रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो भीड़ ज़्यादा होगी, ऊपर से जितने भी कार्यकर्ता होंगे वो सीहोर की कांवड़ यात्रा में पूरी तरीके से बिजी रहेंगे। पूरे संसाधन को संभालने की जिम्मेदारी विठ्ठलेश सेवा समिति के ऊपर होती है, तो वहाँ पर कोई कार्यकर्ता भी नहीं होते हैं, और भीड़ अपरंपार
हो सकती है, भगदड़ मचने की संभावना रहती है। इसीलिए ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जब भी कोई ऐसा विशेष दिन आएगा उस दिन सीहोर में रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। हर वर्ष बंद रहता है, इस वर्ष तो मुझे पता नहीं, बट फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ, 99% चांस मान के चलो कि 6 अगस्त को रुद्राक्ष वितरण बंद होता ही होता है हर वर्ष। ये चीज़ें मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपका टारगेट है कि वहाँ पे रुद्राक्ष लेने का, तो 6 को तो नहीं मिलेगा, बट हाँ आप चाहोगे तो 7 या 8 तक अगर आप 2-3 दिन वहाँ रुकते हो तो रुद्राक्ष वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।